In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Assalamu alaikum. This is Shamaila Amin and welcome to my YouTube channel, The Shamaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also will enjoy this video as well. और आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर्मेशन की। इस वीडियो में लास्ट वीडियो आपने देखी थी सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड सेकंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है और इंशाल्लाह आप इसे लाजमी लाइक करेंगे, पसंद आएगी आपको। काइंडली आपको अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल। 5 टॉपिक्स में से नंबर 1 टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्मेशन, जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। हम समझेंगे पार्टनरशिप फॉर्मेशन कहते किसे और एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में ये यूजुअली आता है, पार्टनरशिप फॉर्मेशन का आता ही है और एडमिशन के बारे में भी आता है। वो 5 टॉपिक्स में 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड कर दूँगी। सो इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। पार्टनरशिप फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप पे। ठीक है, पार्टनरशिप मींस कि पार्टनर्स हैं आप, और आप पार्टनर्स वो होते हैं जो अपना लॉस और प्रॉफिट शेयर करते हैं। जब आप अकेले बिज़नेस कर रहे होते हैं तो लॉस भी आपका अपना होता है और प्रॉफिट भी आपका अपना होता है, आपके ऊपर तमाम जिम्मेदारी खुद होती है। लेकिन जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शिफ्ट कर देते हैं और पार्टनरशिप पे बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट भी। अब पार्टनरशिप फॉर्मेशन में अगर मैं बात करूँ तो जो बातें आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक को समझने से पहले वो ये सब हैं। पार्टनरशिप पता होना चाहिए क्या है, फॉर्मेशन किसे कहते हैं, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स वर्सेस फिक्स्ड एसेट्स, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ये तमाम बातें आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं समझाऊंगी। पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है। अगर मैं इन जनरल पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ूं तो क्या कहते हैं उसे, पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more partners to carry on as in co-owners of a business for profit. There must be at least 2 partners and the maximum number of partners is 20. ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग पार्टनरशिप बिज़नेस में इन हो सकते हैं और मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप सिंगल ही काम कर रहे हैं तो आप पार्टनर नहीं हैं, आप ओनर हैं और सोल प्रोप्राइटर हैं अपने बिज़नेस के लिए। सबसे पहले ये बात समझने के बाद हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन का क्या मतलब है। फॉर्मेशन की मीनिंग होती है इस्टेब्लिशमेंट, सेटिंग अप, स्टार्ट, गेटिंग गोइंग, इनिशिएशन। ये तमाम वर्ड सिनोनिम्स हैं जो हम फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, ठीक है, इस्टेब्लिश करना, बनाना। पार्टनरशिप फॉर्मेशन का मतलब है पार्टनरशिप को स्टार्ट करना और कोई बिज़नेस पार्टनरशिप पे स्टार्ट करना, बनाना। ठीक है, कैपिटल हम किसे कहते हैं, एनी एसेट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल का मतलब है ओनर ने जो कुछ भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो उसका कैपिटल है और वो कैपिटल ही रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो इन कैश हो चाहे वो कोई फिक्स्ड एसेट हो। ठीक है, वो उसका कैपिटल है क्योंकि वो बिज़नेस में लेके आया अपना, जब वो स्टार्ट कर रहा है बिज़नेस। ठीक है, जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो कैपिटल होता है वो, लेकिन उसके बाद आफ्टर सम टाइम एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि आपने स्टार्ट जब बिज़नेस किया 1 लाख से किया, लेकिन आगे मार्केट की कंपटीशन को मीट करने के लिए आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टिंग इज़ द एक्ट ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, यूजुअली मनी, विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग इनकम और प्रॉफिट। यू कैन इन्वेस्ट इन endeavors such as using money to start a business or in assets such as purchasing real estate in hopes of reselling it later in a higher price. सो इन्वेस्टमेंट की ये एक डेफिनेशन है और एक जनरली पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। अगर आप प्रॉफिट अर्निंग के मकसद को सामने रखते हुए किसी चीज़ कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट का एक्ट। क्या आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए आपने पैसा बिजनेस में लगाया, वो और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब आप कैपिटल के बाद जितनी इन्वेस्टमेंट्स करते जाते हैं वो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट्स वर्सेस फिक्स्ड एसेट्स। सो एज यू नो दैट करंट एसेट्स तमाम वो एसेट्स हैं जो विद इन 1 ईयर कंज्यूमेबल हैं, यूजेबल हैं
और लिक्विड एसेट्स हैं, ठीक है, यूजुअली आराम से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो तमाम एसेट्स करंट एसेट्स हैं। और फिक्स एसेट्स की जो एग्जांपल है वो लैंड, बिल्डिंग और गुडविल वगैरह हैं, जो आपके लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। वो मोर देन 1 ईयर आप उसे यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट उससे हासिल करते हैं। पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट करते हुए आप कैश भी ला सकते हैं जो करंट एसेट्स हैं, और आप फिक्स एसेट्स में भी लेके अपनी चीज़ें आ सकते हैं कैपिटल के तौर पे। अभी हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। तो एक्टिव पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स हैं जो एक्टिवली बिजनेस के ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स वो हैं जो पार्टनर तो हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है बिजनेस के डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट के अंदर। सीक्रेट पार्टनर्स वो हैं जिनका नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया जाता। नॉमिनल पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं जिनकी जो आप रेपुटेशन और नेम है सिर्फ वो यूज़ करते हैं, वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आते, कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते और ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। माइनर पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से कम होती है। माइनर वो पर्सन कहलाता है, ठीक है, मेच्योर नहीं होता, मेजॉरिटी की एज पे नहीं आता, वो माइनर पार्टनर है। और ये तमाम काइंड्स हैं पार्टनर्स की। अब उस लिहाज से इनका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। नॉमिनल पार्टनर्स कोई शेयरिंग नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ उनका नेम यूज़ होता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं पार्टनरशिप बिज़नेस के, क्यों लोग पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और प्रीफर करते हैं। लार्जर कैपिटल, जब लोग ज़्यादा होते हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। अगर मैं 1 लाख रुपए मेरे पास हैं तो मैं सिर्फ 1 लाख से बिज़नेस कर सकती हूँ, लेकिन अगर 1 लाख मेरी 3 फ्रेंड्स इन्वेस्ट कर रही हैं तो फिर हमारा बिज़नेस का स्कोप और लार्जर कैपिटल के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, इसी तरह लायबिलिटी भी फिर कम हो जाती है, हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। कंबाइंड जजमेंट, हम सबका जो है वो जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसके लिहाज से हम जज करेंगे। टैक्स सेविंग का मतलब ये है कि फिर आपको टैक्स कम देना होता है, ठीक है। टैक्स सबके ऊपर अपनी इनकम के ऊपर टैक्स आएगा। डिसएडवांटेजेस भी हैं पार्टनरशिप के। अनलिमिटेड लायबिलिटी, आपके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर आपका कुछ भी मसला होता है तो आप हर चीज़ आपकी बिक जाएगी और आपको वो सारी चीज़ें पूरी करनी होंगी जो जितनी आपके ऊपर लायबिलिटी है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो सबके हाथ में होगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर कोई भी एक पार्टनर डेथ हो जाती है किसी की, या कोई इंसान हो जाता है, या कुछ भी मसला एक भी पार्टनर के साथ होता है तो पूरा बिजनेस हिट होगा, ठीक है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि मेरे हाथ में तो पूरा कंट्रोल होगा नहीं, तमाम पार्टनर्स मिलकर डिसीजंस लेंगे, मैनेजमेंट भी मेरे अकेले के हाथ में नहीं होगी, तमाम डिसीजंस जो हैं वो कंबाइंड जजमेंट के साथ होंगे। वो बेनिफिट है तो फिर उसका नुकसान भी है। अब पार्टनरशिप फॉर्मेशन को हम एज अ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके कोर्स के बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्वेश्चन आपके पास अपीयर होगा एग्ज़ाम में। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है, अंजुम एंड बशीर फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन March 10, 2021 अंडर द नेम ऑफ AB कारपेट सेंटर. अंजुम contributed cash 96,000 and furniture as an agreed value of 54,000. Bashir contributed computer as an agreed value 40,000 and merchandise 55,000 insufficient कैश। सही है। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जर्नल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है, इनकी जो पार्टनरशिप अभी इन दोनों ने बनाई है। अब जो चीज़ें लेकर आए वो सब बैलेंस शीट में आएगी और जर्नल एंट्री बनेगी। जो चीज़ें वो लेकर आए उसके लिहाज से उनका कैपिटल इंक्रीज़ होगा। कैपिटल इंक्रीज़ होता है क्रेडिट में दिखाते हैं क्योंकि कैपिटल बाय नेचर क्रेडिट अकाउंट है। जब भी इंक्रीज़ होगा आप उसे क्रेडिट में शो करेंगे। और एसेट्स लेके आ रहे हैं तो एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और एसेट्स डेबिट अकाउंट है, जब इंक्रीज़ होता है तो हम डेबिट करते हैं। हम यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन दिखाया हुआ है कि अंजुम 96,000 और 54,000 की कैश और फर्नीचर लेके आ रहा है और बशीर 40,000 और 55,000 की मर्चेंडाइज और कंप्यूटर लेके आ रहा है और बाकी का सफिशेंट कैश लेके आ रहा है इक्वल करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट अंजुम के बराबर अपना कैपिटल करने के लिए। यहाँ पे आप एसेट्स को डेबिट साइड पे शो करेंगे और अंजुम कैपिटल 1,50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर और मर्चेंडाइज और कैश बशीर के लिए डेबिट साइड पे शो होगा और बशीर का कैपिटल 1,50,000 सेम एज अंजुम वो कैपिटल क्रेडिट साइड पे शो होगा। और बैलेंस शीट आपको नज़र आ रही है बनी हुई कि आपको करंट एसेट्स में कैश और मर्चेंडाइज लिखनी है और फिक्स एसेट्स में फर्नीचर और कंप्यूटर लिखना है और लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। कैपिटल में दोनों का कैपिटल शो करना है। 3 लाख की आपके पास दोनों साइड्स बैलेंस आ रहा है जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्योंकि ये मैं अभी आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। जो मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग में लिंक है या कॉलेज के थ्रू लिंक है उनके लिए तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट होगी क्योंकि मैं इससे ज़्यादा उन्हें
और क्लासेस में समझा चुकी होंगी। उसके बाद आप ये देखें कि ये एक प्रॉपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसी तरह आपको 10 ईयर में करना है। जो चीज़ें जिसने इन्वेस्ट की हैं उसको उसके लिहाज से जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है और बैलेंस शीट उसी लिहाज से आपको बना देनी है। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसके लिहाज से बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।